जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हो, कोशिश करते रहिए बेहिसाब, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, यकीन रखिए जनाब। दोस्तों, एक जमाना वो था जब 200 रुपए की भी ऑनलाइन शॉपिंग करने से लोग डरते थे, लेकिन आज 2 लाख की ऑनलाइन शॉपिंग भी वो बड़े आराम से कर लेते हैं। लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग पर विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते बायर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ में सेलर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और ज्यादा सेलर्स ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जिससे कंपटीशन काफी बढ़ गया है। इस कंपटीशन के दौर में एक ऑनलाइन सेलर को क्या क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और मार्केट में बिल्कुल अपनी एक प्रेजेंस बना सके। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा कि सामान्य तौर पर कोई भी ऑनलाइन सेलर उसे इग्नोर कर देता है, उस पर गौर नहीं करता, लेकिन वो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि वो फैक्ट्स क्या हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिए देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट, आज ऑनलाइन बिजनेस सबका फेवरेट बिजनेस बनता जा रहा है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन सेलर बनकर के बहुत सारा रुपया पैसा कमाना चाहते होंगे, लेकिन अब ऑनलाइन सेलिंग इतना आसान बिजनेस नहीं रहा है, इसमें भी कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। ये खेल तो पुराना है, लेकिन अब इसके नियम बदल गए हैं। आज की तारीख में ऑनलाइन सेलिंग में सक्सेस पाने के लिए एक अच्छी रणनीति की जरूरत है, एक अच्छे प्लान की जरूरत है, हर कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ यहां पैसा ही पैसा है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपको मक्खन खाना है तो पहले दूध को जमा करके आपको दही बनाना होगा, दही को मथने के बाद ही आप मक्खन का आनंद ले पाएंगे। वर्तमान में ऑनलाइन सेलिंग में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। एक ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन सेलिंग का जो बिजनेस है वो कम से कम बजट में शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप चाहें तो 2 से 3 प्रोडक्ट से भी आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत 2-3 प्रोडक्ट से करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। ऑर्डर मिलने के लिए 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको ऑर्डर कब मिलेगा। और ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस करने का मोटिवेशन होता है उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि एक डिसेंट अमाउंट के साथ आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो यह आपके बिजनेस के लिए बेटर होगा, क्योंकि यदि आपके पास फंड होगा तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी कैटेगरी भी ज्यादा होगी और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि आपको ऑर्डर मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यहां सेलर्स को एक कंफ्यूजन और होता है कि स्टार्टिंग में वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ जाएं या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपनी लिस्ट में शामिल करें। दोस्तों, यदि आपका बजट कम है, आप यदि लो बजट में काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और जेनेरिक प्रोडक्ट्स को ही अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए, उन्हीं के साथ आप बिजनेस कीजिए। क्योंकि आजकल बड़े बड़े होलसेलर्स, ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऑनलाइन शॉपिंग में वो खुद भी ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है उन्होंने, जिससे ये हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया है और उनके साथ शुरुआत में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और आपका जो रैंकिंग होता है उस पर भी काफी असर पड़ता है। आप जब भी किसी भी मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करें और प्रोडक्ट्स और कैटेगरी फाइनल करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने बजट के हिसाब से, अपने बजट के अनुरूप आप मल्टीपल कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स में डील करें। यह कोशिश करें कि आपकी जो रेंज है प्रोडक्ट्स की वो काफी हो, अच्छी रेंज हो, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी में
चांस बढ़ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेलर्स अनजाने में एक गलती ये भी करते हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट की हो रही है, तो उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो स्टॉक करके रख लेते हैं। होता यह है कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केट लाइफ होती है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसके बाद वो प्रोडक्ट आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है। प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होने के बाद भी यदि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट स्टॉक किया हुआ है तो यहां पर सेलर्स का नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक करें तो एक कैलकुलेशन के साथ ही उसे स्टॉक करें। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको नुकसान होने के चांस कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको भी डू और डोंट्स पता चलेंगे। दोस्तों, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि शुरुआत में सेलर्स सारा काम खुद ही करते हैं। उनका सारा समय ऑर्डर को रिसीव, पैकेजिंग और लिस्टिंग करने में ही निकल जाता है। वो अपने बिजनेस को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। यदि आपका पूरा टाइम इन सब बातों में निकल जाएगा, ये सारे कामों में निकल जाएगा, तो आप अपने बिजनेस को कैसे टाइम दे पाएंगे, आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर पाएंगे, जबकि आपको शुरुआत में ही आपके बिजनेस को आपकी जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऐसा सोचते हैं कि शुरुआत में तो हम सारे काम खुद कर लेंगे और जब थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो हम एक टीम बना लेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपकी यहाँ पे सोच थोड़ी सी गलत है। एक छोटी सी टीम बनाइए और आप अपना सारा फोकस अपने बिजनेस में लगाइए। अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, सारा फोकस, सारा ध्यान उस पर लगाइए। दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग में रिसर्च की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आपको इस फील्ड में लंबा रहना है, लॉन्ग टर्म रहना है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको रिसर्च हमेशा करते रहना पड़ेगा। आपको यूनिक प्रोडक्ट्स कैसे अपने लिस्ट में शामिल करें, कैसे यूनिक प्रोडक्ट्स को कहां से लाएं, किस तरह से इसको मार्केट करें, ये सारी चीजें आपको हमेशा हरदम करती रहनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट के वजह से ही आपको आपके बिजनेस में जबरदस्त बूस्ट मिलता है। एक बात और, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है, उनकी सेल ज्यादा है, उन पर फोकस करने के बजाय आपके जो प्रोडक्ट है उनको मार्केट में डिमांड कैसे मिले, वो मार्केट में कैसे चले, इस पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। दोस्तों, ई कॉमर्स की फील्ड में बायर्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स भी बढ़ रहे हैं और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में अपने प्रोडक्ट्स को सर्च में लेकर के आना, अपने प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को लाना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और टैग लिखना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी स्किल्स है। इसके अलावा प्रोडक्ट की इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है प्रोडक्ट को सर्च में लाने के लिए। इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपको ऑनलाइन सेलिंग में कामयाब होना है तो आपको रिलेशनशिप और आपको नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सेलिंग में सेलर के डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, और यदि आप इन लोगों से जितने अच्छे संबंध बनाएंगे, जितनी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, अच्छी नेटवर्किंग करेंगे, ये उतना ही आपके बिजनेस में फायदा करेगा। दोस्तों, बिजनेस चाहे कोई भी हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस, ये आजकल रिलेशनशिप और नेटवर्किंग पे ही चलता है। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी दी इंफॉर्मेशन से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन सेलिंग के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल के सपोर्ट के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी बेहतरीन आइडिया के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।